हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सनसाइन स्टडी। स्वागत है आपका। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट। तो इससे आपको मैं बेसिक्स भी कवर कराऊंगी और प्लस आपका जो कोडिंग डायरेक्शंस आती हैं मेंस के एग्ज़ाम में। आजकल कंपटीशन इतना है कि वो प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं, कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है। तो हम कोडिंग डायरेक्शन भी कवर करेंगे, प्लस सिंपल डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्शंस तो पता ही होंगी, ठीक है। फिर भी फॉर नॉलेज में बता देती हूँ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, राइट। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर किसी को डायरेक्शंस लर्न होने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ऐसे लर्न कर लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो आपको कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली डायरेक्शंस आपको याद रहेंगी, ठीक। आपको मिडल डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए, मिडल डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं बताती हूँ कैसे। ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, यानी आपका नॉर्थ वेस्ट है, राइट। तो ये बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। इसी से हमारा क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो बनते हैं। और हर क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये डायग्राम बनाना ही है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, उसने बोला है, ये देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पॉइंट बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ए। तो ए के रिस्पेक्ट में पूछा है ऑफ ए, तो सबसे पहले ए यहाँ पे आ जाएगा। उसने पूछा है ए का वेस्ट, बी है, कितना है 10 मीटर। नेक्स्ट लाइन देखिए, पॉइंट सी इज़ 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो पॉइंट बी का उसने बोला है सी है साउथ में, कितना है 15 मीटर, राइट। अब उसने बोला है पॉइंट डी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पॉइंट डी इज़ 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो ए यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में बोला है ना, तो पॉइंट टी, आपका पॉइंट डी नॉर्थ में है, राइट। कितना है 15 मीटर ए के। नेक्स्ट है पॉइंट ई इज़ 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, ओके। ई, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। डी का ईस्ट बोला है ना उसने, ये देखिए ई इस डायरेक्शन में होता है, तो ई, डी का ईस्ट ये है, राइट। अब उसने नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन, पॉइंट सी इज़ 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अब देखिए आप, उसने एफ के रिस्पेक्ट में पूछा है यहाँ पे ऑफ एफ, और सी के लिए पूछा है। तो आप यहाँ पे देखिए उसने कितना बोला है, 15 मीटर बोला है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एफ आ जाएगा आपका, कितना बोला है 15 मीटर बोला है उसने, ठीक है। अब उसने बोला है, नेक्स्ट लाइन देखिए, पॉइंट जी इज़ 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन, उसने बोला है पॉइंट जी इज़ 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। कितना बोला है उसने 10 मीटर। अब उसने बोला है पॉइंट एच, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट एच इज़ 15 मीटर ऑफ एफ। यहाँ पे पॉइंट एफ के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 15 मीटर नॉर्थ, ठीक है।
तो यहाँ पे h आ जाएगा। अब उसने लास्ट में पूछे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट R इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट E। तो ईस्ट ऑफ पॉइंट E, देखिए E का ईस्ट यहाँ पे है, ये कितना है 3 मीटर। ठीक है, अब हमने पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है विद डायरेक्शंस। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको ड्रॉ करना है। अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारा बिल्कुल यही बना है, सॉल्यूशन आपका यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट H विद रिस्पेक्ट टू F के रिस्पेक्ट में H बताना है। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है आपकी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ 15। अब उसने यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। सी जी एफ नीचे देखिए यहाँ पे ये लाइन CGF ये स्ट्रेट लाइन बना रही है। नेक्स्ट है GAD, G ये है, A ये है, D है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। अब देखिए BAH, ये B है, ये A है, ये H है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। FHE, F ये है, H ये, बट E ये है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये बन रही है, ये तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन तो ये बन रही है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म हो रही है। ठीक है, डू नॉट रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेट लाइन। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू R। विद रिस्पेक्ट टू R पूछा है ना, तो R की डायरेक्शंस क्या है, N E S W, और किसकी डायरेक्शन पूछी है, G की। ठीक है, तो R से G किस साइड में है, साउथ और वेस्ट के साइड में। ये देखिए नीचे है ना R के साइड में, ये देखिए। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट देखना है आपको। RF देखिए यहाँ पे, RF, ओके, तो ये S इस डायरेक्शन में है। DC देखिए, तो ये D है, ये C है, ओके, ये भी इसी डायरेक्शन में है। DR देखिए, DR, बट ये ऐसे है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। अभी और देख लेते हैं, RB का भी चेक कर लीजिए। ये है आपका R, ये है आपका B, तो ये भी इस डायरेक्शन में है, तो हमें लगता है आंसर यही होगा, क्योंकि यही है एक ऐसा लौटा जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन बना रहा है। ठीक है, D एंड R, बाकी सब इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, बट DR इस डायरेक्शन को कर रहा है, तो ये ऑड वन है, राइट। विच अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, अब पॉइंट D इज साउथ ऑफ पॉइंट A, ये A है और ये D है। उसने पॉइंट D का बोला है, क्या D पॉइंट A का साउथ है। अब A का साउथ तो नीचे होता है, तो पॉइंट D नीचे होना चाहिए, लेकिन पॉइंट D ऊपर है, राइट, तो ये गलत है। पॉइंट H इज़ टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। अब देखिए पॉइंट H उसने बोला है क्या ईस्ट में है B के, यस ईस्ट है, आपको पता होगा ईस्ट इस साइड होता है, तो उसने बोला है कि क्या पॉइंट H ईस्ट में है B के, तो यस करेक्ट, ईस्ट में ही है। अगर अब आपको डायरेक्शन पता है तो ये देखिए ईस्ट में ही है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है हमारे पास कोडिंग डायरेक्शन, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए, ये मेंस में आ जाते हैं, और अब तो कोई भरोसा नहीं है, प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट, 1 नंबर में या 2 नंबर में। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप साइन देखिए। ठीक है, साइन आपने देख लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, साइन पता चल गया आपको, साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ को, डॉलर दिखा रहा है साउथ को, हैश दिखा रहा है ईस्ट को, एंड दिखा रहा है वेस्ट को। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो ब्रैकेट में नंबर्स होते हैं, राइट, ये 12 क्या है, अगर हम इसमें +5 कर दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा,
राइट। अगर हम इसमें +5 कर देते हैं तो इसमें 17 आ जाएगा, राइट। तो इसमें +5 ऐड हो रहा है, तो हमें लॉजिक पता चल गया कि ऐड 5 हो रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम इन सब में +5 ऐड करेंगे, जो भी हमें ब्रैकेट में दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 38, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे उसने पूछा है के इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि साइन देखने आपको, साइन से आपको डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम ये वाली लाइन को। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, परसेंटेज क्या बोलता है, नॉर्थ, ठीक है। तो एम इज़ नॉर्थ ऑफ के, ओके। यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए आप, जो एम है वो नॉर्थ है के, राइट। सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, और ये इतनी डिस्टेंस है 38, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला 5 करके ऐड करके 38। अब उसने बोला जे हैज़ के, अब यहाँ पे एच का देख लीजिए आप, ईस्ट है, राइट। तो जे इज़ ईस्ट ऑफ के, ओके। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। इसकी डिस्टेंस क्या निकाली थी हमने, 14, ये देखिए यहाँ पे 14। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स नॉर्थ, तो जी इज़ नॉर्थ ऑफ जे, ओके। जी इज़ नॉर्थ ऑफ जे, डिस्टेंस कितना है 24 है, राइट। ये भी आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए एच एंड जी, राइट। एच एंड जी, एंड का क्या मतलब है, ऊपर देखिए वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो क्या है, एच इज़ अ वेस्ट ऑफ जी, तो एस्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ जी, और डिस्टेंस देखिए आप 28 है यहाँ पे, राइट। तो जब ये डिस्टेंस हमारी 14 है, यहाँ तक तो 14 ही होगा, बट डिस्टेंस हमारी 28 है, राइट। तो यहाँ तक आएगा ये पूरा 28 है आपका, ठीक है। ये यहाँ तक 14 है, ओके। तो अब क्या बोल रहा है ये, एन डॉलर एच, डॉलर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, साउथ। तो एन इज साउथ ऑफ एच, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एच, राइट। कितना डिस्टेंस है 30, ओके, ओके, ठीक है। तो देखिए हमारा ये बन गया डायग्राम, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो के इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, कितना डायरेक्शन है, तो आप देखिए के इस डायरेक्शन है जी के, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, साउथ वेस्ट, तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। के इस डायरेक्शन में जी के, राइट। तो आंसर यही है। अब आप देखो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इनकेस आपको अगर सॉल्यूशन आपको वो समझ में नहीं आया तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जेड इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन फॉर्म बिटवीन एच एंड जी। तो उसने बोला है कि जेड यहाँ पे लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एच एंड जेड की, तो ये 14 है हमारा, मैंने आपको बताया था ये पूरा हमारा 28 है, अगर आपको ध्यान हो तो। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये 28 है एच एंड जी की डिस्टेंस, राइट। जब ये 14 है तो ये भी इतना ही 14 होगा, बाकी की जो डिस्टेंस बची वो 14, तो आपका आंसर 14 आएगा। नेक्स्ट उसने पूछा है इफ़ एक्स इज़ इन वेस्ट ऑफ जे एंड लाइज ऑन द लाइन फॉर्म बाय एच एंड एन, ओके। तो उसने बोला है कि अगर एक्स यहाँ पे है जे के वेस्ट में और इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो हमें इसकी डायरेक्शन, इसकी डिस्टेंस पूछिए एक्स एंड एन की। तो इसकी क्या डिस्टेंस है, आपको पता है कि जब इसकी 30 है, राइट, और आपको पता है कि इसकी 24 है इतने तक की, क्यों, जब हमारा ये 24 है तो ये भी 24 होगा, इसके सामने वाला भी 24 होगा, तो 30
-24 इक्वल्स टू 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, राइट। अब ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट ये भी लॉजिकल है, क्योंकि इसमें देखिए आप कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको सेंटेंस कंटिन्यूस में फाइंड करना है, देन आपको उसको ड्रॉ करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। पॉइंट क्यू इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, ओके। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 5 मीटर, देन पी एंड क्यू, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, पॉइंट एस के बारे में बात कर रहा है, आर के बारे में बात कर रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि अभी तो हमें पी क्यू के बारे में पता है, एन के बारे में नहीं पता, आर के बारे में नहीं पता, टी के बारे में नहीं पता, एस के बारे में, लेकिन हमें क्यू के बारे में पता है, ठीक है। तो पॉइंट क्यू इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ टी, ठीक है। तो उसने बोला है कि पॉइंट क्यू है जो 8 मीटर वेस्ट है पॉइंट टी के, राइट। अब हमें टी पता चल गया, अब आप इस सेंटेंस पे आ सकते हो, पॉइंट टी इज साउथ ऑफ एस, कितना 12 मीटर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा छोटा बना लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 इतना है। अब उसने बोला कि पॉइंट जो एस है वो 12 मीटर है, ठीक है। अब हमें एस पता चल गया, तो अब आप एस यहाँ पे देखोगे, पॉइंट एस, यहाँ पे एस की बात हो रही है, पॉइंट एस इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर, ओके। आर के वेस्ट में एस है, कितना है 5 मीटर। अब एक और पॉइंट है, अब हमें आर पता चल गया, देखिए यहाँ पे आर की बात हो रही है, पॉइंट आर, देखिए यहाँ पे पॉइंट एम इज 6 मीटर साउथ ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए एम और ये 6 मीटर। अब क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस बताना है आपको, सबसे शॉर्टेस्ट। कैसे निकालते हैं, ये पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस, राइट। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, हमें डायरेक्शन डिस्टेंस में, आप ये फॉर्मूला लगा दो, तो लगा दो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस कितना 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 169, दिस विल बी 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 13, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट ऑफ पी। तो आपको एम की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट ऑफ पी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा 12 है, ये आपका पूरा 12 है, राइट। अब आपका 5 यहाँ पे है, ठीक है। 12 का हाफ क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, 6 होता है आपका। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, हमें एम के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है, पी का, एम और पी की बीच की डायरेक्शन बतानी है हमें, राइट। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पे ये 6 मीटर है हमारा, इतना हमारा 5 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एम हमारा ऊपर होगा और 5 तो यहीं तक आ रहा है, तो हमारा पी कहाँ पे होगा, नीचे होगा। तो डायरेक्शन ऐसे जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में पूछिए, पी के रिस्पेक्ट में पूछिए। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ऐसे जाएगी ना, पी पॉइंट यहाँ पे है, ये 5 है, और एम पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि ये 6 है, ये जब पूरा 12 है तो यहाँ पे 6 है, नीचे कहीं 5 होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में पूछिए ना। तो आपका ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये ऐसी डायरेक्शन जाएगी आपकी, ठीक। तो ये यहाँ पे हमें पी के रिस्पेक्ट में पूछा है, लास्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर के साइड जा रहा है एम का डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन इधर की साइड जा रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। हमें पी के रिस्पेक्ट में पूछा है एम की डायरेक्शन, तो पी के रिस्पेक्ट में तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगा वो।
ठीक है, इनकेस अगर आपको उसमें समझ में ना आया हो तो देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच की टोटल डिस्टेंस बतानी है आपको। कितनी होगी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, टोटल नहीं होगा। तो ये वाली पूछ रहा है वो, ठीक है। एक तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि ये 8 मीटर है। ये आपका पूरा 12 है, तो ये हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। जब क्योंकि ये यहाँ तक 6 है, +1 उसको और चाहिए होगा, तो यहाँ पे +1 कर लोगे आप। 6 + 1 7, राइट। यहाँ पे आप कर लीजिए 7 स्क्वायर +64, ये 49 हो जाएगा, +64, ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 113 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। अब पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू एम। आप देख लेते हैं। क्यू की डायरेक्शन पूछी है उसने विद रिस्पेक्ट टू एम। देख लीजिए आप, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है क्यू, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। देख लीजिए आप, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है क्यू, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बिना सब्सक्राइब ओके, थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगी जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकते हो, लाइक कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू सो मच।